गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायण 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 नारायण। 30 मई आनंद रस रत्नाकर जीवन मुक्ति के लक्षण भाग 3। तो आज तीसरे भाग में दो बातें जो कल कही गई उनको स्पष्ट करेंगे। एक तो ये कहा गया कि सुख के निमित्त उपस्थित होने पर उसके मुंह की रौनक बढ़ती नहीं, कल के पृष्ठ में अंतिम पैराग्राफ। और दुख के निमित्त उपस्थित होने पर उसका मुख मुरझाता नहीं, उसकी मुख प्रभा एक सी ही रहती है। तो ये जो बात कही गई वशिष्ठ जी द्वारा भगवान राम को, तो इसमें कुछ महर्षि समझाने जा रहे हैं। दूसरा जो प्रसंग है आज अंतिम पैराग्राफ में, वो कल निर्मल दृष्टि को लेकर बात आई थी। 1 2 3 4 नीचे से 3 पैराग्राफ से ऊपर देखे, बड़े पैराग्राफ के ऊपर जीवन मुक्त अपनी स्वच्छ दृष्टि से सृष्टि को देखता है। उसकी निर्मल दृष्टि दिखाई देने वाले पदार्थों में गुण दोष नहीं देखती है। तो ये निर्मल दृष्टि जो है, इस पर भी अपेक्षा है कि थोड़ा प्रकाश डाला जाए। तो आगे के जो श्लोक हैं, ये 8 श्लोक हैं, तो मानो उनकी व्याख्या में ये 2 बातें जो है और स्पष्ट हो जाएंगी। पहली बात जो है कि मुख प्रभा एक सी ही रहती है, इसको पहले देखिए। जीवन मुक्ति के लक्षण भाग 3 साधना और ब्रह्मानुभूति में इन्हीं 8 श्लोकों की व्याख्या है, वहाँ लेख है। और कल जो है प्रवचनात्मक है, उन्हीं 8 श्लोकों में जीवन मुक्ति विवेक ग्रंथ है। तो लेख में महाराज ने समझाया है उन्हीं श्लोकों की व्याख्या में, नारायण, प्रारब्ध के अनुसार चंदन पुष्पादि के सत्कार प्राप्त होने पर अथवा धन जन हानि धिक्कार आदि दुख के निमित्त उपस्थित होने पर हर्ष या विषाद से जिसका मुख प्रसन्न या विषण्ण नहीं होता। यहाँ रुक जाइएगा। प्रारब्ध के अनुसार चंदन पुष्पादि के सत्कार प्राप्त होने पर अथवा प्रारब्ध के अनुसार, दोनों जगह लगेगा, धन जन हानि धिक्कारादि दुख के निमित्त उपस्थित होने पर हर्ष, अरे भाई चंदन पुष्पादि का सत्कार मिलेगा तो हर्ष होगा, और धिक्कार आदि वो तो दुख का निमित्त है, उससे तो विषण्ण होना चाहिए। तो कह रहे हैं कि दोनों नहीं होता, न तो मुख प्रसन्न होता है और न विषण्ण होता है। बिना विशेष चेष्टा के जो कुछ स्वयं प्राप्त हो गया उसी में शांति से स्थित रहता है। तो कारण में कि ऐसा क्यों होता है, हमारी तो मुख प्रभा एक सी नहीं रहती है ना। जीवन मुक्ति की मुख प्रभा एक सी रहती है। उसमें हेतु समझा रहे हैं। सबसे पहला हेतु है बिना विशेष चेष्टा के जो कुछ स्वयं प्राप्त हो गया। तो प्रारब्ध से जो भी घटना होती है वो स्वयं ही प्राप्त होती है, तो उसी में शांति से स्थित रहता है।
यानी उसकी एक प्रकार का उसका अभ्यास ऐसा बन गया है ना। तो वो अभ्यास के कारण वो हमेशा अपने स्वरूप की, अगला पॉइंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्वरूप में ही स्थित रहने के कारण जीवन मुक्त को इन विषयों की प्रतीति ही नहीं होती। भाई असली बात यह है कि ट्रेनिंग का मतलब उसका जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य क्या है जो उसने प्राप्त कर लिया है? लक्ष्य ये प्राप्त कर लिया है कि वो जो 25 मई को बताया गया था, महाराज ने कहा था कि हमने ये अभ्यास किया और इससे हमको बहुत लाभ हुआ। तो अभ्यास करते करते क्या हो गया कि चिदात्मा मैं हूँ और ये शरीर और अंतःकरण में नहीं हूँ। तो जब चिदात्मा में हूँ तो इसका अर्थ क्या हुआ कि वो स्वरूप में ही स्थित रहता है, अपने को चिदात्मा ही मानता है। और ये सब किसके, ये तो सब शरीर को लेकर हो रहा है। अंतःकरण को कहिए, शरीर को कहिए, है ना, चंदन पुष्पादि सत्कार, धन जन हानि, धिक्कार आदि दुख का निमित्त। तो शरीर जब मैं हूँ ही नहीं, है ना, तो स्वरूप में ही स्थित रहने के कारण जीवन मुक्त को इन विषयों की प्रतीति ही नहीं होती। तो प्रतीति क्यों नहीं होती, ये एक प्रश्न है। तो सुषुप्ति में, गाढ़ सुषुप्ति में हमने कई बार आपको सुनाया कि हमारे महंत जी सोए हुए थे, दोपहर का समय था, और उनकी अंटी में से जो चाबी लगी थी उसको ब्लेड से काट के, और वो एक लड़के ने अलमारी खोल के और चोरी करके चला गया। तो सुषुप्ति में प्रतीति कहाँ हुई उनको? भाई महात्मा जी थे तो उनको रोकना चाहिए था, पर महात्मा जी कहाँ उनको? जो जागृत में हम सावधान रहते हैं या हमको पता रहता है कि भाई कोई क्या कर रहा है ना। अरे जागृत में भी देखो, बिहारी जी जाओ तो किसी का मोबाइल चला गया, किसी का पर्स चला गया, है ना, कितनी घटनाएं होती हैं। हमारे कमल जा रहे थे ऑटो रिक्शा में, पता ही नहीं लगा मोबाइल ही चला गया। तो जागृत में जब ऐसा हो जाता है तो क्यों हो गया कि प्रतीति नहीं हुई ना उसकी। प्रतीति क्यों नहीं हुई? जब ध्यान ही नहीं था कि, है ना। तो अब जब स्वरूप में ही वो स्थित रहता है तो ये जो विषय हैं, हर्ष के विषय या दुख के विषय, उनकी प्रतीति जब नहीं होगी तो स्वाभाविक है कि उनकी मुख प्रभा एक सी रहेगी। अभी मैं पढ़ रहा था उसमें संत का, उन संत के दर्शन हुए हैं तो बताया कि कितने 50,000 लोग आए हुए थे और कितना बड़ा पंडाल बना था, और रातों रात बारिश हुई जबरदस्त, और सब करा कराया, सब चौपड़। और वो जो संत जी थे, सब लोग बेचारे दुखी हो गए, और संत जी की मुख प्रभा वैसी ही बनी रही। तो उन्होंने किया क्या? बोले कि कीर्तन करवाना शुरू कर दिया। और उसके बाद आगे की घटना बताई है कि देखिए उनके उस उत्साह को देखकर लोगों ने रातों रात, फिर जब बारिश रुक गई तो सब ठीक कर लिया और पंडाल फिर बन गया, बल्कि और बढ़िया पंडाल बन गया अगले दिन के लिए। तो ये जो लोगों को लगता है कि बस ख़त्म हो गया जो भी हमने कार्यक्रम किया, यहाँ पर देखिए अतिरुद्र यज्ञ में तो ठाकुर जी ने रक्षा करी, पर कैसी घटना घट सकती है। मुख प्रभा एक रहना ये क्यों संभव है कि इसके लिए पहला पॉइंट क्या दिया? बिना विशेष चेष्टा के जो कुछ स्वयं प्राप्त हो गया उसी में शांति से स्थित रहता है। अरे इतने बड़े बड़े आयोजनों में वो जाता ही नहीं या करता ही नहीं। और ऐसे महापुरुष देखे गए हैं जो करते हैं। तो जब करते हैं तो अब चूंकि वे महापुरुष हैं तो इसलिए अभी मैंने बताया 50,000 लोगों के पंडाल और उसका सब चौपट हो गया, कुछ नहीं, बड़े मस्ती में कीर्तन करवा रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं?
आगे कह रहे हैं महाराज श्री कि यदि यथा कथनचित थोड़ी देर के लिए प्रतीति हो जाए, भाई कोई पत्थर तो है नहीं, है ना, इतने बड़ा प्रोग्राम हुआ और उसके अंदर ये ऐसे बरसात ने ऐसा कर दिया, तो हो सकता है कि एक क्षण के लिए हुआ भी होगा। इसलिए कह रहे हैं यदि यथा कथनचित थोड़ी देर के लिए प्रतीति हो जाए तो भी ज्ञान की दृढ़ता से, अब ये तीसरा पॉइंट है, ज्ञान की दृढ़ता से, ज्ञान की दृढ़ता यानी स्वरूप में ही स्थिति है, हे उपादेय बुद्धि का अभाव होने के कारण। तो स्वरूप की स्थिति करती क्या है कि उनके लिए न तो ये कोई आग्रह है कि ये प्रोग्राम होना ही चाहिए और न यही कोई मन में है कि ये नहीं होना चाहिए, तो उपादेय भी नहीं है और हे भी नहीं है। तो हे उपादेय की बुद्धि जो अज्ञानी है उनमें बहुत दृढ़ होती है, और ये जो महापुरुष होते हैं उनके लिए राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। हे ठाकुर, जिसमें तेरी रजा है उसी में हम राजी हैं। इसीलिए महाराज जी सुनाते थे कि नाव में चल रहे हैं, अब नाव में छेद हो गया और पानी भरने लगा, लोग मार उस जो भी था कमंडलू जो भी जिसके पास साधन था उसमें से पानी निकाल रहे थे कि भाई कैसे भी करके नाव किनारे लग जाए। और महात्मा जी बाहर से गंगा जी से, है ना, अपने कमंडलू में पानी लेके और अंदर डाल रहे हैं नाव में। अब उनको रोके कौन? अब जब कैसे भी करके नाव लग गई किनारे, है ना, मतलब कि पहुंचने लगी, तब ये भी अब जब बचने का पूरा 100% हो गया तो ये भी अपना अंदर से पानी लेके बाहर निकालने लगे। अरे पर जब डूबने वाली थी तो तुम ये क्यों कर रहे थे? पूछा उनको महात्मा जी को जब किनारे लग गई। अरे भाई, बोले कि हम तो ठाकुर जी की हाँ में हाँ मिलाते हैं। उनको लगा कि उनको डुबोना है तो हम उनको सहायता कर रहे थे। अब जब देखा कि, है ना, अब वो तो बची गई तो फिर हम भी निकालने लगे। तो ये दिखाते हैं इस प्रकार के जो संस्मरण हैं, इस प्रकार की जो घटनाएं हैं, उससे पता लगता है कि इनकी हे उपादेय बुद्धि होती ही नहीं है। ये नाव कैसे भी करके बचे ऐसी कोई उपादेय बुद्धि नहीं है, और ये डूबे ही ऐसा भी, क्योंकि अगर ऐसा ही अंदर होता तो फिर खाली करने की क्या जरूरत थी। बाद में जब खाली करने लगे, बोले कि हमने देखा कि ठाकुर जी बचाना चाह रहे हैं, तो फिर हमने खाली करना शुरू कर दिया। तो ये तो उनको तो बस वहीं से उनका तार जुड़ा हुआ है। तो हे उपादेय की बुद्धि हम लोगों की दृढ़ है, तो उसके कारण हम लोगों को प्रसन्नता और विषण्णता होती है। और इनको 3 हेतु महाराज ने बता दिए। पहला हेतु, वह हमेशा शांति में स्थित रहते हैं, यानी विशेष चेष्टा के बिना जो कुछ स्वयं प्राप्त हो जाए। भगवान शंकराचार्य और दत्तात्रेय, तो शंकराचार्य जी लौट के आए भिक्षा लेकर, देखा कि दत्तात्रेय ने बड़े मालताल। दत्तात्रेय जी को वही सूखी रोटी, और बोले शंकर क्या किया तुमने, ये इतना मालताल कैसे है भिक्षा में, जरूर कुछ न कुछ किया होगा तुमने। बोले हम तो अपना वही श्लोक जो हम अपना गाते रहते हैं। बोले हाँ समझ गए। तो वहाँ ये घटना क्यों सुनाते हैं महात्मा लोग कि थोड़ी भी कोई चेष्टा हुई तो उस चेष्टा से उसका परिणाम तुरंत मिलेगा। दत्तात्रेय जी समझ गए कि भाई ये इतना मालताल कैसे है इसकी भिक्षा झोली में। तो इसीलिए वो रूप गोस्वामी जी का, सनातन गोस्वामी जी का मैंने सुनाया। रूप गोस्वामी जी के हृदय में बस इतना ही आया कि हमारे बड़े भाई बड़े दुबले हो गए हैं, है ना, आज आए हैं हमारे पास, तो ठाकुर जी कुछ ऐसा कर देते, है ना, बढ़िया खीर बन जाती आज। ठाकुर जी कर देते, मतलब मन में संकल्प आया, करने का तो उन्हीं को था, जो भी दूध मंगवा के बनवाते। पर कहने का अर्थ है कि उनको जो संकल्प आया, उस संकल्प के कारण, है ना, ये भी नहीं आया कि ठाकुर जी कर देते, आज ऐसे कर लेंगे, खीर बना लेंगे।
खीर बना लेंगे क्या महाराज? जो लाली आई पड़ोस वाली, वो दे गई सब सामान, उन्होंने बना लिया। तो ये मन में नहीं आया कि भाई ये कोई लाली नहीं है, क्योंकि वो तो कभी कभी देती रहती थी, पड़ोस से आता ही रहता था। सनातन गोस्वामी जी ने ठाकुर जी को भोग लगा और जब खीर पाई तो यानी उसमें स्वाद, ठाकुर जी को भोग तो प्रतिदिन लगता ही है ना, पर ये जो खीर का स्वाद था उनको पता था कि ये यहाँ की लौकिक खीर नहीं है। पूछा रूप गोस्वामी जी को, बताया कि पड़ोस की लाली दे गई थी और बनाया, और हमारे मन में आया था कि आज आपको कुछ खिलावें। समझ गए कि ये जो इसके मन में आया है तो वहाँ जरूर राधे रानी है, वो कोई पड़ोस की लाली नहीं है। बोले पूछो जाके पड़ोस में। पूछा, बोले कि नहीं आज तो लाली कुछ नहीं दे गई। सनातन गोस्वामी जी ने कहा देखो रूप, ऐसा हम लोग भजन करते हैं, ऐसा भविष्य में कभी संकल्प नहीं करना कि आज खीर उनको पवा दें या खीर हम खा लें, है ना। क्यों? तुमने राधे रानी को कष्ट दिया। तो ये तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि बिना विशेष चेष्टा के जो कुछ स्वयं प्राप्त हो गया उसी में शांति से स्थित रहता है। दूसरे पॉइंट में क्या बताया? स्वरूप में स्थित रहते हैं तो इसके लिए विषयों की प्रतीति नहीं होती। और तीसरे पॉइंट में बताया कि अगर हो भी हो जाए प्रतीति तो हे उपादेय बुद्धि है नहीं, तो हे उपादेय बुद्धि है नहीं तो हर्ष और विषाद के लिए अवसर मिलता ही नहीं। अच्छा, अब ये यहाँ पर मुख्य इस बात को क्यों इतना समझा रहे हैं महाराज श्री कि भाई कोई हर्ष में रहे तो उसमें तो कोई शास्त्र की मनाही तो है नहीं कि हर्ष में नहीं रहना चाहिए। तो महर्षि कह रहे हैं कि हमेशा एक पॉइंट ध्यान में रखना कि सुख और दुख ये द्वंद्व हैं। जो दुख में मुरझाएगा, है ना, तो उसमें ये भी देखा जाएगा कि जब हर्ष का अवसर आवेगा तो वो फूलेगा। तो इसलिए समत्वम योग उच्यते। गीता में भगवान ने कहा कि समत्व जीवन में आना बहुत जरूरी है। गुणातीत स्थिति यानी जीवन मुक्त की स्थिति जो बता रहे हैं ये तो आखिरी वस्तु है, ये तो समत्व के परे जाने के पर है। पहले समत्व में आना पड़ेगा। हम लोगों की क्या है, हम लोगों के लिए जो सबसे बड़ी कठिनाई है वो ये है कि हम लोग समत्व में नहीं रह पाते। आज शाम को निमंत्रण है, भंडारा है। अब पहले से ही मन में गुदगुदी होने लगेगी, है ना। ये यहाँ तो खाते खाते वही तोरई की सब्जी, है ना, और आलू की सब्जी, तो वो भी क्यों? क्योंकि बगीचे में है ना, तो आज तो माल ताल मिलेगा। तो ये जो गुदगुदी है अज्ञान के कारण, क्योंकि देखिए पहला पॉइंट ही गलत हो रहा है। विशेष चेष्टा के, ये तो विशेष चेष्टा हुई ना। विशेष चेष्टा क्या हुई भाई? हमने थोड़ी कहा उनको कि हमको बुलाना, ठाकुर जी ने निमंत्रण भेज दिया, हम तो जा रहे हैं। पर अब उसके लिए विशेष चेष्टाएं ने अंदर भी तो हृदय में है कि भाई कभी तो कोई न भंडारा। हम यहाँ रहते थे जब शुरू में आए, तो अब आश्रमों में तो जो भोजन मिलता है आप जानते ही हो, यहाँ तो फिर भी ठीक है। तो महाराज कई दिन हो जाए और कुछ न मीठा न कुछ, है ना। फिर किसी दिन पता लगे कि आज चलना है भंडारे में, तो बड़ा अच्छा लगता था। तो कहने का मतलब ये है कि वो उसी को कहते हैं विशेष चेष्टा, यानी अंदर जो ये गुदगुदी है वही विशेष चेष्टा है। यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ तो बस गए जो भी मिल गया, है ना। इसीलिए जो बहुत बार मैं सुनाता हूँ वो पुस्तक में से दो शंकराचार्य जी ने साधन भजन करने वालों के लिए दो बात बताई। एक तो भोजन में कभी भी ये
ऑर्डर नहीं देना है। स्वादु अन्न को कभी भी उसकी याचना नहीं करनी है। तो स्वादु अन्न की याचना क्या, हमारे कहने से थोड़ी बनाएंगे रसोईया। अरे पर समझो कि बनी है वस्तु, तब बनी है तो एक बार परोस दी गई, अब परोस दी गई और हम देख रहे हैं कि दूसरी बार आ ही नहीं रहे। चीज़ तो बहुत है और मांगेंगे तो दे भी देंगे, पर ला नहीं रहा है वो। अरे भाई वो गुलाब जामुन ले आओ ना, मना कर रहे हैं शंकराचार्य जी। साधन भजन करने वाले को आ गया, दूसरी बार आ रहा है परोसने में, चलो कोई बात नहीं, दे दो, कह रहा है कि दे दें, दे दो, पर अपनी ओर से गुलाब जामुन क्यों नहीं ला रहे हो परोसने के लिए, है ना। अच्छा, लोगों को लगता है, इनकी बात तो छोड़ो, ये तो सामान्य बात है, लोगों को लगता है कि हमारी ये जो जिह्वा की लोलुपता है वो खत्म हो गई है, साधन भजन करने वालों को लगता है। तो एक सज्जन हमको मिले, अभी है उनका शरीर, तो मिले क्या, आश्रम में ही थे, बाहर गए हुए थे। तो बीच में कभी ऐसे प्रसंग आया तो बोले कि स्वामी जी हमारी जिह्वा की लोलुपता मिट गई है। हमने कहा बहुत बढ़िया बात है। अब वो जो बाहर गए हुए थे, तो जिस दिन आए उस दिन हमको भी उनके साथ ही पाना था, हम भी बैठे थे। अब पता नहीं उनको कैसे मालूम पड़ गया था कि खीर बनी हुई है। अच्छा, वो रसोईया क्या है कि उनको, खैर हम तो शायद उस दिन पा चुके थे, बस उनके साथ बहुत दिनों के बाद लौटे थे इसलिए बात करने बैठे थे। तो वो हमको उनका पॉइंट तो याद था जो उन्होंने कहा था कि जिह्वा की लोलुपता मिट गई है। पर हमने देखा कि पा रहे थे और पाते पाते फिर बाद में वो जो जयराम करके था, तो पर उसने जब आया तो बोले कि वो खीर क्यों नहीं ला रहे हो, वो अंदर रख रखी है। मैं चुप लगा गया। मैंने कहा देखो यही व्यक्ति कह रहा था कि हमारी जिह्वा की लोलुपता मिट गई। तो शंकराचार्य जी ने कहा कि स्वादु अन्नम न याच्यता, और एक और उससे भी जबरदस्त बात कही है कि ये भूख जो है ये रोग है, साधन भजन करने वालों के लिए कह रहा हूँ, है ना। और ये जो भोजन है ये औषधि है, तो भोजन में जो भी आ जाए सामने, तो इसलिए यहाँ कह रहे हैं जो पहले पॉइंट में ही हम लोग फेल हैं। बिना विशेष चेष्टा के जो कुछ स्वयं प्राप्त हो गया उसी में शांति में स्थित रहता है। दूसरा तीसरा पॉइंट तो और कठिन है, स्वरूप में स्थित होना और हे उपादेय बुद्धि का अभाव होना। अब यहाँ अगले पॉइंट में महाराज ये बता रहे हैं कि चलो अभी हम समत्व में स्थित नहीं हो पा रहे हैं, पर दुखी नहीं होना ये तो बात ठीक है। हर्ष अगर हो जाता है तो उसमें क्या परहेज है। सुनो, ये जो सुख और दुख हैं इन दोनों को एक साथ हमको इनको विदा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हर्ष के मौके बने रहें और सिर्फ वो जो दुख है उनको हटाना है। 31 जुलाई का देख लेना, वहाँ महर्षि ने दुख के 3 स्तर बताए हैं। वो मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये दूसरा पैराग्राफ है, उसको समझने के लिए दुख के निमित्त पहला स्तर, दुखाकार वृत्ति दूसरा स्तर, और मैं दुखी ये तीसरा स्तर। तो पहले और दूसरे स्तर में, पहले स्तर में तो हम कुछ नहीं कर सकते। जो होगा वो होना ही है, यानी जो होना निश्चित है वो होगा ही। भूकंप आना है, आएगा, आप और हम रोक नहीं सकते, है ना। सुनामी आनी है, आएगी। केदार में इतना बड़ा प्रलय हुआ, कोई रोक थोड़ी पाया। अभी फनी करके एक आया था तूफान, है ना, तो आजकल तूफान को नाम दे देते हैं, काफ़ी इसने, है ना, बहुत नुकसान किया। तो कहने का अर्थ है कि प्रथम जो है निमित्त, उसमें तो कुछ हम ज़्यादा नहीं कर सकते। दूसरा जो है दुखाकार वृत्ति, उसमें भी महर्षि ने कहा कि वो भी जो बहुत भजनानंदी है
वो भगवदाकार वृत्ति बनाए रखेंगे, है ना, या बहुत निवृत्ति परायण योगाभ्यासी हैं, तो उनका समाधि या उनका जो अभ्यास है उससे उनको दुखाकार वृत्ति नहीं बनेगी। परंतु 99% जो है ना, क्योंकि सब लोग तो इतने उच्च कोटि के हैं नहीं कि हर एक स्थिति में भगवदाकार वृत्ति बनी हुई है अथवा समाधि लगी हुई है, तो इसलिए दुखाकार वृत्ति भी बनेगी। तो दुखाकार वृत्ति बनेगी इसका मतलब सुखाकार वृत्ति भी बनेगी। जिसकी दुखाकार वृत्ति बन रही है तो सुख आने पर वो सुखी भी होगा। तीसरी चीज है वो है मैं दुखी या मैं सुखी। तो वहाँ महर्षि ने बताया है कि ये जो अभी पहले पैराग्राफ में आया कि स्वरूप में स्थिति हो जाने से ये संभव है कि चिदात्मा है ना, तो चिदात्मा तो असंग है, दुख और सुख तो मन को हो रहा है, मन में हूँ नहीं। तो इसलिए ये तीसरा पॉइंट जो है ये पॉसिबल है, ये संभव है। इसलिए महाराज जी अब समझा रहे हैं कि यहाँ ये बात भी ध्यान रखने योग्य है, ध्यान से सुनना, कि प्रारब्ध के द्वारा केवल सुख दुख के निमित्त मात्र ही आते हैं, न कि उन निमित्तों के पश्चात होने वाले मैं सुखी मैं दुखी भी। ये तीसरा स्तर है। मैं दुखी, अरे भाई आपने मिला दिया, मैं तो चेतन है और दुखी जो है वो तो अंतःकरण है। तो उस 25 मई के अभ्यास के अंदर महर्षि ने बताया था कि एक बात याद रखना कि इनको मिलाना नहीं, ये बिल्कुल अलग अलग है। तो मैं दुखी अथवा मैं सुखी ये कहना ये क्या है? अज्ञान है, यानी कुछ हमने साधन भजन किया ही नहीं। तो इसका कारण यह है कि कर्म चक्र के अनुसार घटनाएं तो घटती ही रहती हैं, परंतु आसक्ति के कारण हम सुखी दुखी हो जाते हैं। सीधी बात है, दृष्टांत देके समझाते हैं। जैसे प्रारब्ध के कारण हमें किसी दिन भोजन नहीं मिल पाता, इतना तो प्रारब्ध का काम है। आए हमारे शुभम और देखा 2-3 बजे पहुँचे, ये लोग रखना ही भूल गए, है ना, कि भाई स्कूल गए हैं, पाठशाला गए हैं, इनका रखना है, अब क्या करें। तो प्रारब्ध के कारण हमें किसी दिन भोजन नहीं मिल पाता, इतना तो प्रारब्ध का काम है, परंतु उससे हम दुखी हों यह आसक्ति का फल है। यानी जब हम अपने को शरीर मान रहे हैं तो स्वाभाविक है कि भाई जब खाएंगे नहीं तो ऐसे तो कैसे काम चलेगा, तो दुखी हो जाता है व्यक्ति। और आसक्ति अज्ञान से ही होती है। तो ये क्या करेगा, जो ज्ञानी है, तो चलो आज एकादशी से कोई बात नहीं, यानी हे उपादेय बुद्धि नहीं है। तो हे उपादेय बुद्धि नहीं है इसलिए उसने संगति लगा ली। कल हमने देखा उड़िया बाबा जी महाराज, सब लोग नाराज हो रहे थे। अरे बोले आज हम लोग सिंधी हो गए, कल ही तो आया था, आज तो हम सब सिंधी हो गए। अब आओ देखो तो सही, तुम लोगों ने पहले कभी सिंधी पने का मज़ा नहीं लिया होगा, आज इसका मज़ा लो। तो ये बात यहाँ महर्षि बता रहे हैं। अच्छा, संसार चक्र की गति और स्वरूप से अनभिज्ञ होने से, ध्यान से सुनिए, हो क्या रहा है, अज्ञान दशा में हम ये समझ नहीं रहे कि ये संसार चक्र चल कैसे रहा है। ये तो ठाकुर जी के हाथ में है ना ये चक्र। तो वो चक्र जो है उसके स्वरूप से अनभिज्ञ होने से ही हम किसी देश काल या वस्तु से आसक्ति करते हैं और दुखी सुखी होते हैं। जितनी जिसकी आसक्ति है, जितना जिसका राग है, जितना जिसका मोह है, किसमें? देश में, काल में और वस्तुओं में। तो अज्ञान में यही तो हो रहा है, तो उतना ही उसको सुखी दुखी होना पड़ेगा, है ना। बढ़िया समाचार आया, बहुत आनंद में, आज क्या है ना, आज इतना बतूरा और ये कचौरी और राजभोग, ये क्या हो रहा है। अरे आपको पता नहीं है स्वामी जी, आज जो है शादी का जन्मदिन है ना, एनिवर्सरी है, वेडिंग एनिवर्सरी। अच्छी बात है, उसकी निंदा नहीं है, पर वो कोई कुछ हो गया तो उसको दुखी भी होना पड़ेगा। इसीलिए वो पॉइंट बहुत ज़रूरी है कि बिना विशेष चेष्टा के जो कुछ स्वयं प्राप्त हो गया उसी में शांति में स्थित रहता है। इसीलिए सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी जी का वो जो संस्मरण है साधन भजन करने वालों के लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है।
अपनी ओर से संकल्प नहीं करना है, तब जाके ये समत्व की स्थिति आएगी, और समत्व की स्थिति के बाद जीवन मुक्त की स्थिति आएगी। तो जीवन मुक्त का यहाँ वर्णन हो रहा है, तो उसको समझने के लिए इतना सब महर्षि को कहना पड़ रहा है। जीवन मुक्त भला इससे प्रसन्न या विषण्ण क्यों होने लगा, यही तो इसकी विशेषता है। यानी महर्षि ने 3 पॉइंट पहले ही समझा दिए, तो इसलिए ये बात तो यहाँ पूरी हो गई। अब जो 1 पॉइंट था कल वाला है ना, कि उसकी निर्मल दृष्टि दिखाई देने वाले पदार्थों में गुण दोष नहीं देखती है, इसको यहाँ ले रहे हैं। देखो सुनो, वो मूल श्लोक है, उसमें ये बात आई है कि राग द्वेष और भय, तो राग द्वेष और भय जीवन मुक्त में तो नहीं होने चाहिए। तो उसमें बड़ी विचित्र बात कही वशिष्ठ जी ने। वशिष्ठ जी ने क्या कहा, लोगों के देखने में वह यानी जीवन मुक्त राग द्वेष भय आदि से युक्त पुरुष की भांति व्यवहार करता हुआ जान पड़ता है। अरे हद हो गई, राग द्वेष भय ये तो अज्ञानी में होना चाहिए, अज्ञानी में ही होते हैं, ज्ञानी में नहीं होते हैं। इसलिए महर्षि क्या कह रहे हैं, लोगों के देखने में उसमें राग द्वेष और भय नहीं है, और हमको लग रहा है अरे राग से ही तो ये सब कर रहे हैं, महात्मा जी ये सब कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, राग से ही तो कर रहे हैं, है ना, इससे ये सब परहेज कर रहे हैं, महात्मा जी क्यों कर रहे हैं, द्वेष से कर रहे हैं। और वहाँ जो है वहाँ से उठ के भागे, क्यों भागे, भाई सर्प आया हम लोग भागे, वो तो ठीक है अज्ञानी है, और उनको तो नहीं भागना चाहिए ना, वो क्यों भागे, भय तो है ही है। तो क्या कह रहे हैं, लोगों के देखने में वहाँ राग द्वेष भय नहीं है, लोगों के देखने में वह राग द्वेष भय आदि से युक्त पुरुष की भांति व्यवहार करता हुआ जान पड़ता है। तो अब इसको भी समझाना पड़ेगा, तो वो समझाएंगे निर्मल दृष्टि द्वारा, जो कल बताया था उसी को बताएंगे। अर्थात पहले राग का दृष्टांत देते हैं। राग क्या है, स्नान, महात्मा जी सुबह उठ के स्नान करते हैं, है ना, पवित्रता, शौच तथा भोजन आदि में उसकी प्रवृत्ति, है ना, बिल्कुल समय से भोजन करते हैं, ये राग के अनुरूप ही जान पड़ती है ना। अवधूत जी हैं, या तो किया स्नान, नहीं किया तो नहीं किया, है ना। तो भाई इतनी सब बातें व्यवस्थित हो रही है उनके दिनचर्या में, तो राग तो है ही है, वह सात्विक भोजन का ही उपयोग करता है। अरे भाई अगर राग नहीं है तो आप तामसिक राजसिक कोई भी भोजन आ जाए कर लो, है ना। देखो कल पंकज नहीं, हम लोग तो भंडारा खा रहे थे, सात्विक भोजन ही करना है ना। ये तो राजसिक और तामसिक है। तामसिकता ग्राम्य चेष्टा तथा दुसंग का त्याग आदि द्वेष के अनुरूप कार्य भी उससे होते हुए देखे जाते हैं। तो खैर वो तो साधक है, पर वो जो जीवन मुक्त की बात बता रहे हैं कि उसमें द्वेष कहाँ है, बोले सुनो, तामसिकता उसको पसंद नहीं है, ग्राम्य चेष्टा कहते हैं जो ये गांव में अश्लील या जैसे गृहस्थों में होता है, तो ग्राम्य चेष्टा होती है, तो उसको ये महात्मा लोग बिल्कुल परहेज करते हैं, है ना। तथा दुस्संग का त्याग ये भी तो देखा जाता है, तो उससे द्वेष तो है ही है। तो इसलिए कह रहे हैं लोगों के देखने में वह राग द्वेष तथा भय आदि से युक्त। तो दूसरा पॉइंट भी हो गया। अच्छा, तीसरा क्या है, इसी प्रकार भय, इसी प्रकार अचानक कोई सर्प आदि हिंस्र जंतु गोद में आकर गिर जाए तो वह उसे झटके से फेंक कर भय के अनुरूप काम करता हुआ भी देखा जाता है ना। अरे भाई भगवान शंकर की बात छोड़िए, वो तो सर्प को ही उनका आभूषण है, पर जो सामान्य जीवन मुक्त है ना, जिसके लिए ऐसी कोई उसकी ट्रेनिंग या उसकी ऐसा कोई अभ्यास नहीं है कि सर्प आदि से भी उसको, हमारे दत्ता अवधूत जी सर्प को हाथ से उठा लेते, हमने खुद देखा, बिच्छू सर्प, तो उनकी बात छोड़ दीजिए, पर सामान्य व्यक्ति तो सर्प से, तो वो क्यों है, अगली पंक्ति में बता रहे हैं।
बाधितानुवृत्ति अथवा पूर्वाभ्यास के कारण व्युत्थान दशा में ऐसी बातें हो जाती हैं अवश्य। यानी राग, द्वेष, भय, ये तीनों के जो दृष्टांत दिए, तो व्युत्थान दशा का मतलब है व्यवहार दशा। तो व्यवहार दशा में देखते हैं कि भाई उनमें भी राग है, द्वेष है, भय है। वो क्यों हो रहा है? पूर्वाभ्यास के कारण। यानी जब वो जीवन मुक्त नहीं बने तो वे भी, उनको भी भय तो लगता ही था, है ना। उनको भी चीज़ों में राग था ही था, कुछ चीज़ों में द्वेष था ही था। तो वो चीज़ें अभी बनी हुई है। और सरल करके समझना हो तो बहुत बढ़िया महात्मा लोग दृष्टांत देते हैं। आप अपने कमरे में रह रहे हो, अब क्या हुआ, न तो आपके पास मोबाइल है, न टॉर्च है, और पावर चला गया। तो आपको जाना है बाथरूम, तो आप उठ के, और बिल्कुल एकदम महा अंधकार है, उसमें आप पहुंच जाओगे। कहाँ? बाथरूम तक। तो ये कैसे हुआ? क्योंकि कई वर्षों से रह रहे हैं कमरे में और कई बार गए हैं, है ना। प्रकाश थी, टॉर्च थी, तब भी गए हैं। तो अब वो जो अभ्यास बना हुआ है, तो अंधकार में भी आप ठीक पहुंच गए और क्रिया करके लौट आए। तो ये कैसे हुआ? पूर्वाभ्यास के कारण। उसी को बाधितानुवृत्ति शास्त्रीय शब्द है। तो ये जो जीवन मुक्त बना, उसके पहले तो वो भी तो हमारे जैसा ही था। तो पूर्वाभ्यास के कारण उसको जब गोद में सर्प गिरा तो हटा दिया, है ना। और उससे ये थोड़ी कि भाई क्यों डर गया वो, उसे इसमें सब राग क्यों है, वो क्यों उस पवित्रता से रहता है, ये सब बेकार की बातें। भाई वो तो उसको करना ही है ना, अच्छी बातें करनी है और बुरी बातों से बचना है, तो उसका अभ्यास बना हुआ है। परंतु उसके अंतःकरण के निर्मल होने के कारण उसमें तनिक भी कलुष नहीं आता। हम लोग क्या है, दुखी हो जाते हैं, कलुष आ जाता है उसमें। ये सब राग, द्वेष, भय वाली बातें हो रही हैं, पर ये नहीं है कि भाई ये मेरे में नहीं होना चाहिए था इसलिए वो दुखी हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। क्यों नहीं होता? जैसे हम लोगों की दृष्टि से, दृष्टांत दे के समझा रहे हैं, जैसे हम लोगों की दृष्टि से आकाश में धूल, बादल आदि आ जाते हैं, परंतु आकाश की दृष्टि से वह सर्वथा स्वच्छ और निर्मल ही रहता है। बहुत जबरदस्त दृष्टांत है ये। राग, भय और द्वेष हमको दिखाई दिए, है ना। तो जैसे ये बादल और ये धूल और ये जो सब हमको दिखाई दिया आकाश में, पर स्वयं आकाश जो है वो तो निर्मल ही है। इसी प्रकार जीवन मुक्त का हृदय भी सर्वदा और सर्वत्र निर्मल ही रहता है। तो कल वाला जो निर्मल दृष्टि वाला वाक्य था वो और स्पष्ट कर दिया महर्षि ने। नारायण 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 नारायण। श्री राम।